अस्सलामुअलैकुम। तो अगर कैफ 3 का इम्तिहान सर पर है तो ये समझ लें कि आज हम इसको पास करने का एक मुकम्मल रोड मैप बनाने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे ना सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो CFA 3 का इम्तिहान सामने है। जाहिर है इसकी तैयारी का प्रेशर तो होता ही है। ये एक पहाड़ जैसा चैलेंज लग सकता है, लेकिन यकीन करें अगर स्ट्रैटेजी सही हो ना तो ये सफ़र बहुत आसान हो जाता है। देखें, तैयारी के लिए दो ही रास्ते होते हैं। एक है रटे का जाल, जो शुरू में बहुत आसान लगता है लेकिन है बहुत खतरनाक। और दूसरा रास्ता है कॉन्सेप्ट्स को समझने का, एक आजमूदा और सीधा रास्ता। आज हम यही देखेंगे कि क्यों सिर्फ दूसरा रास्ता ही असल कामयाबी तक लेकर जाता है। कामयाबी का पहला और सबसे अहम उसूल अपनी सोच को बदलना है। यह इम्तिहान याददाश्त का कोई खेल नहीं है। पूरी तैयारी का निसार इसी एक बात पर है कि मकसद रट्टा लगाना नहीं बल्कि हर कॉन्सेप्ट को उसकी गहराई में जाकर समझना है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। खुद आईकैप कहता है कि उन्हें कोई ऐसा तोता नहीं चाहिए जो सफ़े रट ले। इम्तिहान का मकसद ही ये है कि आपकी समझ को परखा जाए, आपकी याददाश्त को नहीं। ये बिल्कुल एक चाबी की तरह काम करता है। जब बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की एक मजबूत बुनियाद बन जाती है ना, तो इम्तिहान के सवालात को हल करने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। यही समझ है जो किसी भी मुश्किल सवाल को हल करने का एतमाद देती है। तो जब ज़हनियत सही सेट हो गई है तो अब बारी है एक्शन की। अब हम बात करेंगे इस हिकमत अमली के सबसे अहम, सबसे पावरफुल हिस्से की, जिसे हम कहते हैं कामयाबी का 3 कदमी चक्कर। यह है वो सादा मगर इंतहाई ताकतवर साइकिल। देखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। पहला कदम यानी लेक्चर्स देखना आपकी बुनियाद रखता है। दूसरा कदम यानी किताब पढ़ना इस बुनियाद को और गहरा और मजबूत करता है। और फिर आता है तीसरा कदम, प्रैक्टिस करना, जो आपके इल्म को इम्तिहान के लिए तैयार करता है। याद रखें, इनमें से एक भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। और ये एक सीधा और वाज़ेह वादा है। इस 3 कदमी तरीके पर अगर अमल कर लिया जाए तो कामयाबी यकीनी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एक आजमूदा और कामयाब रास्ता है। अब आते हैं इस साइकिल के सबसे अहम कदम पर, प्रैक्टिस। अच्छा, लेक्चर भी देख लिया, किताब भी पढ़ ली, तो फिर सवालात हल करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही वो पुल है जो इल्म को इम्तिहान के नंबरों में बदलता है। इसकी वजह है इम्तिहान का डिज़ाइन। आईकैप कभी भी तारीफ़ें नहीं पूछता। वो एक नई अनदेखी सूरत हाल सामने रखेगा और पूछेगा, अच्छा अब बताओ यहाँ क्या करोगे? और इस चैलेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही तैयार कर सकती है। तो कामयाबी का फॉर्मूला क्या बना? बहुत सादा, समझ जमा प्रैक्टिस। ये दोनों चीजें मिलकर ही कामयाबी बनाती हैं। समझ आपकी बुनियाद है और प्रैक्टिस वो सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तरीकाकार तो सामने है, लेकिन ये खुद ब खुद काम नहीं करेगा, है ना? अब बात करते हैं आपकी जिम्मेदारी की। कामयाबी के इस सफर में सबसे अहम किरदार तो आपका अपना है। तो खुद से 3 वादे करने होंगे। पहला, मुस्तकिल मिजाजी, रोजाना पढ़ना है और प्रैक्टिस को आखिरी महीने के लिए छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, ताखीर नहीं करनी, जिस दिन टॉपिक खत्म हो उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा, लेक्चर्स को सिर्फ एक गाइड समझना है, किताब का मुतबादिल नहीं। अगर किताब नहीं पढ़ी तो तैयारी आधी है। चलें, अब आखिर में ज़रा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इम्तिहान पास करना तो फौरी मकसद है, लेकिन ये सफ़र इससे कहीं बड़ा और ज़्यादा अहम है। ये नुक्ता इस सफ़र की असल कद्र को वाज़े करता है। ये शॉर्टकट्स का रास्ता नहीं है, बल्कि एक मजबूत बुनियाद बनाने का मौका है। पढ़ाई का ये तरीका वो प्रोफेशनल स्किल्स पैदा करता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर ज़िंदगी भर काम आएंगी। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इस बुनियाद को बनाने के लिए तैयार हैं? रोड मैप सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब फैसला आपका है कि इस पर चलकर सिर्फ एक इम्तिहान पास करना है या अपने कैरियर के लिए एक ऐसी बुनियाद बनानी है जो कभी ना डगमगाए।